सत्य घटना है। मंगला और सुमंगला दो बहनें थी। यमुना के उस पार रहती थी, खेती करती थी, सब्जियां उगाती थी। बहुत ही शुद्ध हृदय की, बड़ी सरल थी। दोनों रोज अपनी सब्जियों का टोकरा तैयार करती, ताजी ताजी सब्जियां तोड़ करके नाव में बैठ के यमुना जी पार करती, वृंदावन पहुंचती और अपनी सब्जियां बेचती और फिर शाम को वापस अपने घर लौट जाती। एक दिन उनकी सब्जियां जल्दी बिक गई तो दोनों ने सोचा आज क्या करें, अभी तो समय है हमारे पास। यमुना जी के किनारे बैठ कर के भोजन किया। रोज रोटी और मक्खन लेकर के आती थी, वो ग्रहण किया। सामने देखा कि भगवान की कथा चल रही है तो दोनों ने चर्चा की कि हम भी चलते हैं भगवान की कथा में। चल दी दोनों। वहां जाकर के कथा सुनी, बड़ा आनंद आया। जो कथाकार थे उन्होंने कहा कि मनुष्य जन्म प्रभु से प्रेम करने के लिए है, व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं है। प्रभु को अपना मानने के लिए और अपने को प्रभु का मानने के लिए है। और इसीलिए अपने जीवन को हम ईश्वर के गुणगान सुनने और सुनाने में बिताएं, केवल धन कमाने में ना बिता दें। अब इन दोनों ने बाहर आकर के आपस में चर्चा करी कि ये प्रभु कैसे होते हैं, भगवान कैसे होते हैं, हमने तो कभी देखे नहीं। तो दोनों अगले दिन फिर से सब्जियां बेचने आई। सब्जी बेची, यमुना जी के किनारे भोजन किया जैसा इनका रोज का नियम था। इन्होंने देखा कि एक साधु महात्मा आए हैं यमुना जी में स्नान करने के लिए। स्नान करने के लिए अंदर उतरे, स्नान कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि साधु जी का झोला किनारे रखा है। इनके पास तो भगवान जरूर होंगे। उनके झोले को उठाया, ले गए किनारे। दोनों ने झोला खोला, उसमें एक छोटा सा डब्बा था। उस डब्बे को खोला, उसमें लड्डू गोपाल थे। अब लड्डू गोपाल को देख के बोले यही भगवान है, जरूर जीवन में पहली बार देखा था। अब बाहर निकाला, बोले कैसे साधु है ये, भगवान को पता नहीं कब से डब्बे में बंद करके रखा है। बेचारे भगवान के हाथ पैर टेढ़े हो गए हैं। अब इनका हृदय बड़ा द्रवित हो गया कि कोई हमें ऐसे डब्बे में बंद रखे और हमारे हाथ पैर ऐसे हो जाए तो मंगला और सुमंगला दोनों ने चर्चा की कि हम प्रभु की मालिश कर देते, हाथ पैर सीधे हो जाएंगे। अपना मक्खन निकाला, मक्खन से लड्डू गोपाल को बड़े प्रेम से हाथों पर मालिश की, पैरों पर मालिश की और मालिश करते करते बड़बड़ाती जा रही। कैसे साधु हैं, डब्बे में पता नहीं कब से बंद करके रखा है, हाथ पैर अकड़ गए, टेढ़े हो गए। मेरे प्रभु करो ना अपने हाथ पैर सीधे। कितनी देर से माखन की मालिश कर रहे हो। करते करते अश्रु आ गए इनके नेत्रों में। आर्त हृदय से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु आप इतना कष्ट मत पाइए। इन साधु को तो हम बताएंगे अभी कब से आपको ऐसे बंद रखा है। माखन लगा के मालिश कर रही थी। उतने में देखा कि प्रभु ने धीरे धीरे अपने हाथ पैर सीधे किए, क्योंकि सरल हृदय था ना, निर्दोषता थी। लड्डू गोपाल जी ने अपने हाथ पैर सीधे किए तो दूसरी बोल पड़ी सुमंगला, न जाने बाबा जी ने कब से अंदर बंद कर रखा है, भोजन भी कराया होगा कि नहीं कराया होगा। और उनसे बातें करने लगी, प्रभु तुम भूखे हो ना, अभी खिलाते हैं तुम्हें, माखन और रोटी है हमारे पास। सामने माखन रोटी रखा। इतने में तो बाबा जी आ गए स्नान करके, अपना झोला ढूंढते ढूंढते। इन दोनों ने बाबा जी को देखा और दौड़ पड़े कि ये बाबा जी कहीं कुछ कहे नहीं, क्योंकि उनसे पूछे बिना झोला लाई थी उठा करके। दोनों दौड़ती जा रही और बाबा जी उनके पीछे, अरे रुको रुको रुको। थोड़ी दूर जा करके वो उन्हें पकड़ न सके, कहते बाबा जी कैसे निर्दयी हो तुम, इतने नन्हे से लड्डू गोपाल को उस छोटी सी डिब्बी में बंद करके रखा। उनके हाथ पैर अकड़ गए, टेढ़े हो गए। देखो तुम, देखो ध्यान से, हमने माखन की मालिश कर करके उनको सीधा किया है। जैसे ही साधु ने वहां देखा
उसका तो मस्तक झुक गया इनके चरणों में कि कैसा है इनका भाव है। लेकिन साधु उनके पास पहुंचते उससे पहले तो दोनों दौड़ गई वहां से। अगले दिन फिर से सब्जियां लाई, वृंदावन में बेची। 1-2 दिन और बीते, फिर एक दिन सब्जियां जल्दी बिक गई, समय था, सोचा चलो कथा में चलते हैं फिर से। अब ये कथा में पहुंची तो आज फिर से महाराज ने कहा कि देखो, मनुष्य जन्म उसी का सार्थक है जो राधे श्याम रटता हो, इसलिए राधे श्याम रटना चाहिए। अब दोनों चर्चा करती करती गई, नाव में बैठी, अपने घर पहुंची। अगले दिन सुबह आई तो दोनों चर्चा करने लगी कि कल कैसा बोला महाराज ने। पहले तो बोला था कि भगवान की पूजा करनी चाहिए, कल बोला राधे श्याम रटना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जो राधे श्याम रटता है ना, वो भवसागर से पार हो जाता है। तो सुमंगला कहने लगी, जब भवसागर से पार हो सकते तो ये यमुना जी क्या है, तो छोटी सी है, हम दोनों राधे श्याम बोलते जाएंगे, यमुना जी से पार हो जाएंगे। अब दोनों को इतना दृढ़ विश्वास था कि गुरु महाराज ने जो कहा है वो परम सत्य है, क्योंकि एकदम सरल थी, सीधी सादी थी। तो दोनों ने एक एक कदम यमुना जी के जल पे रखना शुरू किया और राधे श्याम देखते देखते तो यमुना जी पार हो गई। जब पार हो गई बड़ी खुश हुई, अब तो 25 पैसे नहीं देने पड़ेंगे नाविक को, 25 जाने के 25 आने के। अब नित्य प्रति इसी प्रकार इनका आना जाना चलने लगा। तो एक दिन दोनों ने चर्चा की, गुरु महाराज कितने अच्छे हैं, राधे श्याम बता दिया भवसागर से पार होने का मंत्र, और देखो रोज हमारे इतने पैसे बच जाते हैं। अब तो गुरु महाराज को अपने घर बुलाना चाहिए, भोजन कराना ही चाहिए, इतने हमारा पैसा बच गया है उनके कारण। तो गुरु महाराज को न्योता दिया, वो भी तैयार हो गए। अब दावत का जब दिन आया तो मंगला गई उनको बुलाने के लिए। ये सत्य घटना है वृंदावन की। तो मंगला उनको बुलाने के लिए गई, तो अब गुरु महाराज और मंगला दोनों यमुना किनारे खड़े। तो गुरु महाराज ने तो सोचा था नाव खड़ी मिलेगी बाहर, तो बोले नाव कहाँ है, कैसे जाएंगे। तो उसने कहा, गुरुजी आप ही ने तो कहा है राधे श्याम रटने से भवसागर से पार हो जाते हैं। तो देखो, और ये राधे श्याम बोल के चलने लगी। बोले गुरु महाराज आप मेरे पीछे पीछे आ जाइए, मेरे घर तक पहुंच जाएंगे। अब गुरु महाराज की तो हिम्मत नहीं अंदर जाने की। तो मंगला थोड़ी आगे गई, पीछे मुड़ के देखा तो आए नहीं। बोले आप भी आ जाइए ना राधे श्याम करते करते, आप ही ने तो हमको सिखाया है। अब जैसे ही गुरु महाराज ने एक पैर अंदर रखा तो धम से नीचे, कमर तक का पानी था, बच गए। तो बोलने लगे नहीं नाव चाहिए। तो मंगला लौट करके आई, गुरु महाराज का हाथ पकड़ा और खींचते हुए उन्हें यमुना पार ले गई। अब तो गुरु महाराज सोचने लगे ये कोई साधारण नारी नहीं है, कोई चुड़ैल है पक्का, कोई भूतनी है जो जल पे इस तरह से चल रही है और मुझे ऐसे पकड़ के ले आई। जब पार हो गई यमुना जी तो गुरुजी ने कपड़े वपड़े झाड़े, बोलने लगे तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो, मुझे मारने ले जा रही हो क्या, मुझे नहीं आना तुम्हारी दावत पे। तब उसने बड़ी विनम्रता से कहा कि गुरु महाराज हम तो न भगवान को जानते थे न कथा जानते थे, आप ही की कथा में आकर के हमने सुना कि मनुष्य जन्म ईश्वर से प्रेम करने के लिए मिला है, उनका नाम जपने के लिए मिला है। आप ही हमारे गुरु हैं, आप ही ने हमें बताया था कि राधे श्याम जपने से भवसागर से पार हो जाते हैं। तो हमने सोचा है तो छोटी सी यमुना जी है, और हमने राधे श्याम जपा और यमुना मैया से पार हो गए। आपके कारण तो हमारे इतने पैसे बचे हैं, सच में गुरु महाराज आप महान हैं। तब तो उनको एहसास हुआ कि मुझ में वो सरलता नहीं, वो दृढ़ विश्वास नहीं है जैसा इनके अंदर है। इसलिए भगवान को सरल लोग बड़े पसंद हैं, कपटी लोग झूठे लोग ईश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए हम सब भी अपने जीवन में दृढ़ व्रती बने, सत्यनिष्ठ बने, सरल बने, और ऐसे ही सरलता से कितने ही भक्तजनों ने प्रभु को पाया है।
चाहे वो मीराबाई हो, चाहे सहजोबाई हो, चाहे एकनाथ जी हो, सब के सब ने अपने सरल स्वभाव के कारण ईश्वर को पाया, प्रकट कर लिया। और इसीलिए कहते हैं कि मीराबाई कहती थी, मारा जन्म मरण रा साथी, थाने नहीं बिसरू दिन राती। और कौन जन्म मरण का साथी? सदगुरु महाराज। और मीराबाई ने अपने भाव के बल से हजारों वर्ष बाद वे कृष्ण को प्रकट कर लिया। तो आप और हम भी अपनी दृढ़ता बढ़ाएं, गुरु चरणों में अपने प्रेम को बढ़ाएं, अपनी प्रार्थना में भावों को मिलाएं, क्योंकि हमारे भाव ही हैं जो हमें पार लगाने